सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए उस फैसले को पलट दिया। इसके बाद पूरा विपक्ष और खास तौर से आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार ही अध्यादेशों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटती रही है। केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे ही अध्यादेशों के जरिए पलटा है और तब भी उस पर इतना ही हंगामा हुआ है जितना अब हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली का बॉस कौन, ये झगड़ा बेहद पुराना है और इसी पुराने झगड़े को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आदेश दिया कि बॉस तो मुख्यमंत्री ही होगा। 19 मई को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर दिल्ली की जितनी भी सेवाएं हैं, सबका फैसला दिल्ली सरकार ही करेगी, मुख्यमंत्री करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री के आदेश से नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से ही होगी। ये तो रही हालिया बात, लेकिन मोदी सरकार इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक अध्यादेश के जरिए पलट चुकी है और वो फैसला SC/ST एक्ट से जुड़ा है। दरअसल हुआ यह था कि 21 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को देखते हुए दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ सक्षम अधिकारी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने भारत बंद बुलाया, जिसमें हिंसा हो गई और कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा तो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए बदलावों को वापस ले लिया, रद्द कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल हुई, लेकिन 10 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून में संशोधन के खिलाफ लगी सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार के फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी। वहीं बात अगर कांग्रेस सरकारों की करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला अध्यादेश बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी लेकर आए थे। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत अगर कोई सांसद या विधायक दोषी पाया जाता है तो तुरंत ही उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनकी अगुवाई में कैबिनेट ने सितंबर 2013 में एक अध्यादेश पास किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था। हालांकि तब इस अध्यादेश का विरोध कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने ही कर दिया था और फिर तो इतना हंगामा मचा था कि मनमोहन सरकार को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। अगर वो अध्यादेश कानून की शक्ल ले लेता तो शायद राहुल गांधी आज भी सांसद होते और उन्हें अपने ट्विटर बायो में डिस्क्वालिफाइड MP नहीं लिखना पड़ता। बाकी बात कानून की है तो शाहबानो प्रकरण को कोई कैसे भूल सकता है। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 को आदेश दिया था कि तलाक के बाद शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान को अपनी तलाकशुदा पत्नी शाहबानो को हर महीने 179 रुपये 20 पैसे देने होंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच का था, जिसके मुखिया उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ थे। लेकिन तब प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने संसद में बाकायदा कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया था, जिसे विपक्ष ने मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दिया था और जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना ही पड़ा। बाकी तो वक्त वक्त पर केंद्र की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हों या फिर बीजेपी की, अपने मन मुताबिक अध्यादेश लाती रहती हैं और उन्हें कानून का जामा पहनाती रहती हैं। लेकिन अध्यादेश के मामले में मोदी सरकार कांग्रेस की पुरानी सरकारों या फिर अपनी ही भाजपा की पुरानी सरकार की तुलना में ज्यादा अध्यादेश लाती रही है। आंकड़े के मुताबिक साल 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार 61 अध्यादेश लेकर आई थी, तो मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में ही 80 से ज्यादा अध्यादेशों को लागू करवाया है और अब भी यही हुआ है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण बरकरार रखने के लिए ये अध्यादेश लाया है, जिसे अगले संसद सत्र में वो कानून की शक्ल दे देगी और फिर केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल की कभी ना खत्म होने वाली जंग कभी खत्म ही नहीं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।